आप सभी ने पढ़ा एनसीईआरटी का, रीड किया था एनसीईआरटी? समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया समझ में? कितने लोगों ने लिखा है डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट डाइकोट? अच्छा, अपनी बार मिशन में है क्या? कब, आज ही हुआ क्या? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? खुशी राज। KHUSIER। अच्छा, नहीं अच्छा अच्छा। पहनना चाहिए। थैंक यू। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट रोड। तो आप लोगों ने क्या क्या डिफरेंसेस लिखे? नहीं, वो तो लिखे, क्या क्या लिखे? व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस यू हैव रिटन? डिफरेंस इन passage cell. That passage cells are present in monocot or dicot? Monocot road, and they are absent in dicot road. Why? Because in monocot road, the endodermis is discontinuous, whereas in dicot road, the endodermis is continuous. Then second difference in secondary growth. Secondary growth is present in monocots or dicots. So secondary growth is present in dicot, it is absent in monocots. Pericycle forms cambium in dicots. Pericycle does not form cambium in mono. Conjunctive tissue present in dicots and absent in monocots. Then pith is large and well developed in monocot and small or inconspicuous in dicot. Then number of vascular bundles 2 to 4 in dicots and more than 6 in monocots. याद रहेगा सभी को इतना? इसके अलावा कोई डिफरेंस लिखा है? इसके अलावा कोई लिखा है? किसी ने नया डिफरेंस कोई? ये लिखा है सभी ने? बॉयज लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा बॉयज? किसने बॉयज में नहीं लिखा है डिफरेंसेस? बॉयज, चलो। लिखा किसने फिर? सिर्फ सुमित ने? बाकी लोग भैया क्या कर रहे थे कल? किसने लिखा रेफरेंस? अरे अरे, गर्ल्स में किसने किसने नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? ओहो, एक दो तीन चार पाँच छः। चलो कोई बात नहीं। तो आज हम पढ़ रहे हैं मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम, ये दो ही पढ़ेंगे हम आज, है ना? ध्यान से सुनना सभी को। वी हैव एनफ टाइम टू स्टडी दिस, बट प्लीज बी हियर केयरफुल। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। सो डाइकॉट स्टेम, सपोज दिस इज अवर डाइकॉट स्टेम। हमने कट किया टीएस, दिस इज अवर ट्रांसफर सेक्शन। हमको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। वो सर्कुलर स्ट्रक्चर हम अगर एक सेक्शन कट करेंगे, सो हाउ इट विल अपीयर, वी आर गोइंग टू मैग्नीफाई। अभी आप लोग बताइए कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या देखने को मिलती है हमको? एपिडर्मिस। द आउटर मोस्ट लेयर इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज एपिडर्मिस। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस है, वो एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ वाटर। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस को कम करने के लिए स्टेम के ऊपर और लीव्स के ऊपर हमारे पास एक लेयर है, क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूटिकल। द लेयर क्यूटिकल इज देयर एंड द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस इन टर्म्स ऑफ स्टेम। स्टेम के केस में जो एपिडर्मिस लेयर है, उससे एक अपेंडेजेस निकलते हैं, क्या नाम है उनका? ट्राइकोम्स, है ना? तो ट्राइकोम्स आर एपिडर्मल अपेंडेजेस विच आर प्रेजेंट ऑन स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स। तो अभी हमारे यहाँ पर हम यूनिसेलुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं और मल्टीसेलुलर। दे कैन बी ब्रांच आल्सो, दे कैन बी अनब्रांच्ड। So this is how we have presence of trichomes. These are the epidermal appendages. This epidermis और epidermis से निकल रहे हैं हमारे trichomes. And above the epidermis is present our layer of cutin that is called as
above the epidermis there is presence of a layer of cutin which is called as what? Cuticle. तो ये हमारा cuticle layer. This is our cuticle layer. याद रहेगा सभी को यहाँ तक के. अब बताइए डाइकोट स्टेम में जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच लेयर वी हैव. एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर होती है पढ़ा हम लोगों ने. हाइपोडर्मिस. और डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है. हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम में किसका बना है. हाँ कॉलन कैमा. इट इज मेड अप ऑफ कॉलन कैमा. तो कॉलन कैमा हमारे सेल जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट. दे डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस. तो ऐसे हमारा लेयर है हाइपोडर्मिस विच इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस एंड मेड अप ऑफ कॉलन कैमा. हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ कॉलन कैमा. याद रहेगा सभी को. अब बताइए जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस व्हाट इज द नेक्स्ट लेयर. जनरल कॉर्टेक्स. So now we have the cells of general cortex, which are large, spherical, and when the stem is green, they show presence of chloroplast. General cortex also shows presence of intercellular space because they are loosely arranged. This is our presence of chloroplast. और हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि जनरल कॉर्टेक्स है it shows the presence of raisin duct. It also shows there is presence of raisin duct. This is our general cortex. याद रहेगा सभी को इतना. तो पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स. बिलो जनरल कॉर्टेक्स व्हाट कम्स आउट. एंडोडर्मिस. क्या था बच्चों. एंडोडर्मिस. हम लोगों ने पढ़ा था एंडोडर्मिस का यूनिक शेप होता है. पूरी मेमोरी जिसको पता है रेज योर हैंड. द शेप ऑफ एंडोडर्मिस इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम. चेक करा. हाँ नहीं नहीं शेप ऑफ एंडोडर्मिस. अच्छा हाँ शेप ऑफ एंडोडर्मिस शेप बैरल शेप है दैट इज पेरिसाइकल. चलो तो एंडोडर्मिस के सेल्स कैसे हमारे बैरल शेप एंड दे शो प्रेजेंस ऑफ
They show presence of starch grain. So this is your endodermis, and these are starch grains. बिकॉज इसके अंदर स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है, हम इसको क्या बोलते हैं? We call it as starch sheet because it shows the presence of starch grains. It is also called as starch sheet. Now, just below the endodermis, there is presence of pericycle, and pericycle shows a unique shape. क्या है pericycle का shape? Semilunar. The shape of pericycle is semilunar. Semilunar मतलब के half moon. So these are our patches of sclerenchyma. Sclerenchyma का शेप है सेमी ल्यूनार। सेमी ल्यूनार का मतलब होता है हाफ मून। पेरिसाइकिल इज नॉट अ कंटीन्यूअस लेयर, एक कंटीन्यूअस लेयर नहीं है ये पैचेस के फॉर्म में लेयर है, और ये सेमी ल्यूनार शेप का है, बना हुआ है स्क्लेरेंकाइमा। दिस इज अवर लेयर पेरिसाइकिल। याद रहेगा सभी को? पेरिसाइकिल के बाद हमारा प्रेजेंट है लार्ज पिथ, यानी क्या प्रेजेंट है हमारा पूरा पिथ प्रेजेंट है। और उस पिथ के अंदर एम्बेडेड है, क्या एम्बेडेड है बच्चों? वेस्कुलर बंडल्स। और वेस्कुलर बंडल्स आपको ध्यान रखना है, सब लोग ध्यान से, मैं लिखा बंद करो। In case of dicot stem, the arrangement of vascular bundle shows a very unique arrangement, and that arrangement is called as ring-like arrangement. कैसा arrangement बच्चों? Ring. Ring हमारी कैसे होती है जनरली? सर्कुलर। तो वैसे हमारे जितने भी सारे, अगर आप डाइकोट स्टेम का सेक्शन कट करोगे तो इस सेक्शन में आपको सारे के सारे वेस्कुलर बंडल आपको इस तरीके से रिंग लाइक फैशन में अरेंज दिखाई दे। दे ऑल आर अरेंज इन अ रिंग लाइक फैशन। और बीच में जो आपको लाइन दिख रही है, लाइन किस चीज की है, कौन बताएगा? कैम्बियम। क्योंकि जो अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल का वो कैसा है? कॉन्जॉइंट एंड ओपन। तो कॉन्जॉइंट और ओपन में जाइलम और फ्लोएम
दोनों एक ही रेडियस में, अलग अलग रेडियस में, एक रेडियस में, और उनके बीच में प्रेजेंट क्या है, कैम्बियम। तो दिस इज काइंड ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ वेस्लर बंडल। इसको हम लोग कैसा अरेंजमेंट बोलते हैं, रिंग लाइक अरेंजमेंट। तो आपका अगर क्वेश्चन है रिंग लाइक अरेंजमेंट इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो क्या आंसर करना है आपको, डाइकॉट स्ट्रक्चर। डाइकॉट स्ट्रक्चर में हमको वेस्लर बंडल ये रिंग लाइक अरेंजमेंट में दिखाई दे। तो लेकिन इसको हम लोग अभी कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही ड्रॉ करने वाले, वी विल ड्रॉ ओनली वन वेस्लर बंडल, नॉट मेनी, वन और टू मैक्स टू मैक्स। तो ध्यान से देखना है अभी। तो और जाइलम का कंडीशन कैसा है, हाउ द प्राइमरी जाइलम इज अरेंज्ड, कंडीशन ऑफ प्राइमरी जाइलम, हाउ इट इज प्रेजेंट। प्राइमरी जाइलम की दो अरेंजमेंट है, हाँ, एंडार्च और एक्सार्च। स्टेम में कैसा अरेंजमेंट, एक्सार्च की एंडार्च, एक्सार्च, एंडार्च, एक्सार्च होता है रूट्स में, और एंडार्च किसमें होता है, स्टेम में। तो एंडार्च का मतलब क्या है, एंडार्च मीन्स प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेर। वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर मेटाजाइलम ड्रॉ करेंगे पेरीफेरी की तरफ। तो आप लोग डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कीजिए, आप लोग को बाद में काम आएगा ये। ओके, हाँ। आप अगर ड्रॉ कर लिया क्या, कोई बात नहीं, नहीं इसको भी उल्टा ही करना पड़ेगा। ड्रॉ किया तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज फ्लोएम का भी अरेंजमेंट वैसा ही होता है, जस्ट आई वांट टू मेक इट रेड द जाइलम, हेंस आई टर्न्ड इट। तो दिस इज अवर,
ये जो येलो ड्रॉ किया है, येलो क्या है हमारा? कैम्बियम। और ग्रीन जो ड्रॉ किया है, दैट इज अवर फ्लो। ठीक है, समझ में आया सभी को? 2 मिनट। मैं तो कॉपी करना है इसीलिए हटा रहा हूँ। तो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया वो क्या है? फ्लोएम। उसके नीचे येलो से ड्रॉ किया वो क्या है? कैम्बियम। और नीचे आपका है मेटाजाइलम और फिर प्रोटोजाइलम। ठीक है, याद रहेगा सभी को? अभी इन द रिमेनिंग स्पेस वी विल हैव ऑल पिथ। रिमेनिंग स्पेस में क्या है पूरा ये? पिथ पर। लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड। This is your pith, and inside the pith, what is embedded? Vascular bundles are embedded. अभी पिथ के अंदर से एक और चीज निकलती, क्या निकलती? From the pith, the medulla arises radially elongated cells which forms medullary rays. तो ऐसे हमारे like this we have radially elongating, we have radially elongating cells from medulla, and these are called as, क्या बोलते हैं बच्चे इनको? We call them as medullary rays. ये हो गया आपका कौन सा स्टेम? डायगोनल। डायग्राम बन गया सभी का? नहीं? चलो चलो बना लो फटाक से। डायग्राम बनाया सभी ने? नहीं बनाया डायग्राम? नहीं बनाया डायग्राम? अरे डायग्राम बनाओ भैया। आपका इंसेंटिव में लेबलिंग नहीं दिया इस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन आपको आएगा।
चलो यहाँ पे चार्जिंग पॉट एक डन। क्या बोल रहे हैं बच्चे? नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, जब तक ये चालू हो रहा है तब तक हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। वी विल रीड एनसीईआरटी। चलिए अब लोग निकालिए सब लोग डाइकॉट स्टेम। Let's check out in एनसीईआरटी डाइकॉट स्टेम। द ट्रांसफर सेक्शन मतलब सभी को एनसीईआरटी में डाइकॉट स्टेम। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ टिपिकल young dicot stem shows that the epidermis is the outermost protective layer. Outermost protective layer कौन सा है? Epidermis. It is the outermost protective layer of the stem covered with a thin layer of cuticle. बाहर present है cuticle. It may be a trichomes and a few stomata. इसमें क्या क्या present हो जाते हैं? Trichomes और stomata. The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. The cortex में बताएंगे तीन layers हैं. It has three subzones. The outer hypodermis consists of few layers of collenchymal cells. हमने ड्रॉ किया? हाँ किसके थे? collenchyma के. Just below the epidermis, which provide mechanical strength to the young stem. क्या provide करते हैं collenchyma? Mechanical strength. हमें ना flexibility और strength मिलता है collenchyma से. Cortical layers below hypodermis consist of round, thin-walled parenchymal cells, which with conspicuous intercellular space. लिखा था हम लोगों ने? The conspicuous मतलब के they show nicely the presence of spaces between the cells. The innermost layer of the cortex is called the endodermis. सबसे अंदर की जो लेयर है cortex की क्या बोलते हैं उसको? Endodermis. The cells of the endodermis are rich in starch grains and the layer is also referred as starch sheath. और चूंकि उसके अंदर starch grain से क्या बोलते हैं उसको हम? Starch sheath. Pericycle is present on the inner side of the endodermis. Endodermis की just नीचे कौन सा लेयर है? Pericycle. And above the phloem is in the form of semilunar patches of sclerenchyma. ड्रॉ किया हम लोगों ने. There were semilunar patches of sclerenchyma. In between the vascular bundles, there are few layers of radially placed parenchymal cells, which constitute medullary rings. ड्रॉ किया था हमने medullary rings between the two vascular bundles. ऐसे ड्रॉ किए थे ना यहाँ पे? ऐसा vascular bundle ड्रॉ किया था और यहाँ पे ऑरेंज कलर से दिख रहा था आप लोगों को. हाँ तो वो क्या थे हमारे medullary rings. A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of dicot stem. है ना? जब हमारे vascular bundle ring like fashion में arrange मतलब किसकी बात हो रही है? Dicot stem की. Each vascular bundle is conjoined open with enlarged protoxylem. कैसा है vascular bundle? Conjoined, open and enlarged. A large number of rounded parenchymal cells with a large intercellular space which occupy the central portion of the stem constitute the. समझ में आ गया सभी को? पापा का क्लियर है सभी को? डायग्राम ड्रॉ कर लिया था आप लोगों ने? है ना? हाँ या ना? हाँ. वेरी गुड. नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप वीडियो में से कर लेना. अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेम हमारा और वो कौन सा है? मोनोकॉट स्टेम.
चार। चलिए, तो मोनोकोट स्टेम 5 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। डाइकोट स्टेम समझ में आया ना आप लोगों को? कल देखो डाइकोट पढ़ा तो मोनोकोट आसान था ना? नहीं था आसान? आसान था ना मोनोकोट? वैसे डाइकोट स्टेम पढ़ लिया तो मोनोकोट स्टेम काफी आसान है, कुछ भी नहीं है। चलिए, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालिए मोनोकोट स्टेम। फिर कल हम पढ़ेंगे डाइकोट लीड डी फॉर मोनोकोट। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। तो मोनोकोट स्टेम, तो घास आपने देखा है ना? तो घास के अंदर जैसा हमारा ये स्टेम होता है ना, तो ये स्टेम को अपने यहाँ से कट किया है, द स्टेम ऑफ अ ग्रास। अपने स्टेम को कट किया तो आपको दिखाई देगा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो अभी स्टेम का उन्होंने टीएस कट किया है और लार्ज टीएस ओनली दे हैव ड्रॉन। इस तरीके से टीएस उन्होंने ड्रॉ करके दिया है, ध्यान से देखना है अभी सभी को। तो बहुत यूनिक है मोनोकोट स्टेम, और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो हम सभी को पता है आउटर मोस्ट लेयर किसी भी प्लांट के बॉडी पार्ट में कौन सी होती है? एपिडर्मिस। तो यहाँ भी प्रेजेंट है एपिडर्मिस। अब मोनोकोट स्टेम में खास बात यह है कि इसमें ना तो ट्राइकोम्स है ना ही क्यूटिकल। इट ओनली शोज प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर ना तो क्यूटिकल है और ना ही प्रेजेंट है आपका ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स आर मोस्टली, देयर आर फ्यू प्लांट्स मोनोकोट विच शोज, और मोस्टली जो ट्राइकोम्स है हमको डाइकोट्स पे देखने को मिलते हैं। तो देयर इज दिस एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है क्या? नहीं, आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा। क्या ट्राइकोम्स दिख रहे हैं क्या? नहीं, ट्राइकोम्स में नहीं है। अब क्या आएगा एपिडर्मिस के जस्ट नीचे? हाइपोडर्मिस। क्या जाएगा एपिडर्मिस के नीचे? हाइपोडर्मिस। यस और नो? सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस। अब बताइए हाइपोडर्मिस मोनोकोट में किसका बना था? क्लेरेंकाइमा। तो आप ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, एक दो। देयर इज द होल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ, है ना? इतना ज्यादा नहीं ड्रॉ करना आपको, दो दो लेयर ही बनाना है ऐसे। ऐसे दो सेल्स का ही थिकनेस करना है, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, मैं पूरा लेयर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। इस तरीके से पूरा हमारा लेयर रहेगा एपिडर्मिस के नीचे। क्या लेयर है आपका? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस इसका बना हुआ है बच्चों, हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। इधर उधर मत देखो, ध्यान से इधर ही देखो। तो दिस इज हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस विच इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। और बाहर हमारा लेयर है एपिडर्मिस, जो कि बना है पेरेन्काइमा का। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। अब जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस there is no general cortex, no endodermis, no pericycle, no pith. The whole area is filled with ground tissue. पूरा का पूरा जो एरिया है वो किससे फिल्ड है बच्चों? ग्राउंड टिश्यू। और ये ग्राउंड टिश्यू क्या है? तो ग्राउंड टिश्यू इज वेरी सिमिलर टू पैरेन्काइमेटल सेल्स। आपकी जैसे सर्कुलर सेल्स है, राउंड सर्कुलर सेल्स है, जिनके बीच में काफी सारा इंटरसेलुलर स्पेस। ये पिथ के अंदर जैसे ड्रॉ किया ना हमने, द वे वी ड्रॉन द सेल्स ऑफ द पिथ, वैसे ही हमारे ये सेल है पूरे। तो जो पूरा एरिया है मोनोकोट स्टेम का, वो किसने कवर कर रखा है? ग्राउंड टिश्यू। द होल एरिया बिलो द एपिडर्मिस इन द मोनोकोट स्टेम हैज बीन कवर्ड बाय ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू में सेल्स कौन से हैं आपके? द ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, द सेल्स आर पैरेन्काइमेटस। सेल्स आपके हैं पैरेन्काइमा के, विथ इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर था सभी को? पक्का? अभी इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर ही एम्बेडेड है, ग्राउंड टिश्यू के अंदर ही एम्बेडेड कौन है? वेस्कुलर बंडल्स। नाउ वेस्कुलर बंडल्स आर एम्बेडेड इन ग्राउंड टिश्यू, पर उनका अरेंजमेंट क्या है? व्हाट इज देयर अरेंजमेंट? ध्यान से सुनना है। द अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकोट स्टेम, प्लीज ऑल ऑफ रिपीट। द अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकोट स्टेम, द अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकोट स्टेम